अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंज़र-ए-आम। नाज़रीन, आज अल्हम्दुलिल्लाह 29वां रोज़ा जो है हो गया है और आज 29वां रोज़ा हम लोग गुजार रहे हैं। पूरा रमज़ान की अगर बात की जाए, हम लोगों ने फील्ड में जो है वो गुजारे आप लोगों के साथ, आप लोगों को दिखाया कि किस तरीके से जो है रमज़ान में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से आवाम के लिए काम किया जा रहा है। आज स्पेशली जो है मेरे बड़े रेस्पेक्टेबल, मेरे बड़े ऑनरेबल गेस्ट मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट नसरुल्लाह अब्बासी साहब। उनसे पूछेंगे कि ईस्ट के हवाले से अगर बात की जाए कि ईस्ट एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का और बड़ा अहम डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए लोगों की तादाद भी ज़्यादा है और रुतबे के लिहाज से भी बड़ा माना जाता है। आइए बगैर टाइम ज़ाया किए आज उनको खुशामदीद करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं इस डिस्ट्रिक्ट के हवाले से। नसरुल्लाह अब्बासी साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में तशरीफ लाए और आपने मंज़र-ए-आम प्रोग्राम में शिरकत की। बहुत शुक्रिया जी। सर मुझे ये बताएं कि देखिए पूरे रमज़ान में मैंने स्पेशली अगर बात कीजिए आपके जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं इस डिस्ट्रिक्ट के यानी कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के, उनके साथ मैंने फील्ड में जाके मैंने प्रोग्राम्स किए और जो जो एक्सरसाइज आपने उनको समझाई इसी तरीके से उन्होंने उसको पाया तकमील तक पहुंचाया। और मैंने तो ग्राउंड रियलिटीज़ में जाके देखा कि जिस तरह आपके असिस्टेंट कमिश्नर साहब रोज़े में जाके वहाँ पे काम कर रहे थे, मैं यहाँ पे तारीफ़ भी करना चाहूँगा क्योंकि देखिए आसान काम नहीं होता। मुझे पता है कि किस तरीके से मैं वहाँ पे जब ज़ाहिर है जब माइक मेरे हाथ पे होता है तो बोलना पड़ता है, किस तरीके से आवाम के बीच में जाके वहाँ पे कभी कभी वहाँ पे लड़ाई झगड़े भी शुरू होते हैं। आपको पता है किसी दुकानदार को फाइन करें तो असिस्टेंट कमिश्नर को आगे से आपको पता है जवाब देना पड़ता है, समझाना पड़ता है, फिर तल्ख कलामी होती है, तमाम तर चीज़ें मैंने देखी पूरे रमज़ान में। मुझे ये बताएं कि जब रमज़ान शुरू होने से पहले देखिए कमिश्नर कराची साहब ने एक मीटिंग कॉल की, उस मीटिंग के अंदर तमाम डीसीज एसीज मौजूद थे। वो मीटिंग तो हो गई, लेकिन अगर आपके डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बात कीजिए, आप किस तरीके से अपने एसीज को अपने मुख्तियार कार को लेकर चल रहे होते हैं? अब रमज़ान की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ जी। रमज़ान के हवाले से मैं स्पेशली बताता चलूँ, जैसे आपने कहा कि कमिश्नर कराची साहब की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस थी और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की भी थी कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। होता यह है नॉर्मली कि जैसे ही रमज़ान का महीना आता है प्राइसेस हाई हो जाती हैं और होर्डिंग शुरू हो जाती है। तो हमारे जो 4 असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनकी टीम्स जो है वो सबसे पहले तो हमने ये किया कि जो बड़े बड़े स्टोर्स थे, इम्तियाज़ और दूसरे जो सुपर स्टोर थे, वहाँ पर स्पेशल काउंटर बना दिए थे डिप्टी कमिश्नर और कराची कमिश्नर कराची की तरफ से। वहाँ पर कंट्रोल गवर्नमेंट रेट्स पे जो है वो चीज़ें अवेलेबल थी जो कि अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं सब जगह पे। दूसरा हमने काम किया था कि मुख्तलिफ मार्केट्स में कंप्लेंट सेंटर काम किए थे जहाँ पर रेवेन्यू स्टाफ मौजूद था। कोई भी कंप्लेन होती थी तो उसको हम जो है वो गवर्नमेंट रेट्स पे प्रोवाइड करते, चाहे वो फल हो या सब्जी हो। तीसरा था मार्केट एक्शन, जिसमें जो है वो टीम्स रोज़ाना की बुनियाद पे मार्केट में जाकर चेक करती थी। वहाँ पर 2 काम होते थे। कोशिश ये होती थी कि गवर्नमेंट रेट पे ऑक्शन करवा दें, ऑन द स्पॉट लोगों से इनक्रेज करें कि गवर्नमेंट का ये रेट है और आप वो चीज़ें फल या सब्ज़ी और गोश्त वगैरह लें। और दूसरा, अगर कोई जो है वो वायलेशन करता था उस पर हम फ़ाइन कर देते थे। तो पूरे रमज़ान में हमने ये कार्रवाई की है और उसमें कोशिश यही की है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। ये आपने बात सही की है कि ऑक्शंस करवाते थे, बिल्कुल ये मैंने भी ये चीज़ देखी और वही चीज़ मैंने नाज़रीन को दिखाई भी। मैं वहाँ पे मौजूद होता था जिस समय ऑक्शन हो रहा होता था। जो सरकारी रेट्स है उस सरकारी रेट्स पे असिस्टेंट कमिश्नर्स, आपके मुख्तियार कार, आपकी पूरी टीम वहाँ पे इस तरीके से जो है वो आवाम को रिलीफ दिलवा रही होती थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए इस साल 2026 की बात की जाए, मैं तो 25 में भी मैं इसी तरह आवाम के साथ था, पूरे रमज़ान में 24 में भी, 23 में भी। माशाल्लाह कई सालों से मैं जो हूँ आपकी टीम्स के साथ मुख्तलिफ हमारे डीसीज एसीज के साथ मैं काम कर रहा होता हूँ। तो मुझे ये बताएं कि इस अगर महीने की बात की जाए, माह रमज़ान की, तो लास्ट ईयर की निस्बत आप क्या समझते हैं इसमें रिलीफ ज़्यादा था या लास्ट ईयर थोड़ा मामला ज़्यादा बेहतर थे? आप क्या समझते हैं? हमारी कोशिश ये होती है, देखें कि जितनी भी हम कार्रवाई कर रहे होते हैं उसमें रिलीफ तो दे रहे होते हैं, फिर हम लेसन भी लर्न करते हैं कि लास्ट ईयर जो है वो हम किस तरह से किया और अगर हम और इम्प्रूव करें तो किस तरह हो। तो 2025 में जो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर थी उसने जो जो काम किया था, जो टीम थी, उसकी बजाय इस वक्त हमने ज़्यादा एक्शन लिया है और ज़्यादा कार्रवाई की है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कोशिश की है। सब्ज़ी मंडी में भी ऑफिसर जो है वो तैनात होता है राइट फ्राम जब ऑक्शन होता है, ताकि वहाँ से कंट्रोल प्राइसेस आएँ। अब क्योंकि रमज़ान में डिमांड एंड सप्लाई का गैप आ जाता है तो एक नेचुरल सी बात होती है कि वो प्राइसेस हायर हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश यही करते हैं कि मैक्सिमम जो है वो रिलीफ दिया जाए आवाम को। अच्छा डीसी साहब, आपकी बड़ी अहम जिम्मेदारी आपके शोल्डर्स पर ज़ाहिर है। पूरे एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट की से एक बड़ा हमारा कराची का डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा और अहम जिस तरह मैंने कहा, और बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। मुझे ये बताएं कि आपकी अगर असिस्टेंट कमिश्नर्स की बात की जाए, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने सब डिवीजन्स और कितने असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं? डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 4 सब डिवीजन्स हैं और हर सब डिवीज़न को एक असिस्टेंट कमिश्नर लीड करता है और जिसको एक मुख्तियार कार और रेवेन्यू स्टाफ सपोर्ट करता है। उसमें जो है, जिसमें बता दूं कि फ़िरोज़ाबाद सब डिवीज़न है, जमशेद क्वार्टर्स है और गुलजार हिजरी या स्कीम 33 कह लें वो है, और गुलशन इकबाल है। ये मेन 4 हमारे सब डिवीजन हैं
जहाँ पर हमारे असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में रेवेन्यू टीम्स काम करती हैं। अच्छा, मुझे खुशी इस बात की हुई थी, मुझे याद है कि पहले अशरे की बात है ये, राडो यानी कि गुलशन जवाहर, वो भी आपके प्रीमिसेस के अंडर में आता है। तो वहाँ पे आपके सलीम हसन साहब वहाँ पे मौजूद थे, असिस्टेंट कमिश्नर। मेरा उनके साथ प्रोग्राम था, टाइप था, और आपके जो हैं वहाँ पे जो असिस्टेंट, उनसे मेरी बात हुई थी। मैं मुझे पता चला आप भी वहाँ पर आ रहे थे, मैंने कहा चले ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि मैं भी वहाँ पर मौजूद हूँगा। लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई कि आप रैंडमली मुख्तलिफ अपने जितने जो आपके प्रेमिसेस के अंडर में आते हैं वहाँ जाके आप खुद जाके वहाँ पे वर्किंग कर रहे थे और सरपरस्ती कर रहे थे। तो मुझे ये बताएं, जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आप किस तरह आपका शेड्यूल होता था? क्योंकि देखिए अब आज माइट भी शायद लास्ट रोज़ा भी हो सकता है, अभी तो कुछ कह नहीं सकते, माइट भी कल लास्ट रोज़ा हो। तो पूरा रमज़ान मैं पूरे रमज़ान की इसलिए बात कर रहा हूँ, तकरीबन ऑलमोस्ट रमज़ान तो गुजर गया है। तो मुझे ये बताया कि क्या एक्सरसाइज का तरीका होता था, किस तरीके से आप जाके, ज़ाहिर आपकी मीटिंग्स भी होती हैं, आपको वो भी देखना होता है, फिर उसके साथ साथ आपको मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ इलाकों में जाके खुद जाके खड़े होके चेक करना होता है कि आपकी टीम्स किस तरीके से काम कर रही हैं। तो आपकी शेड्यूलिंग क्या थी? देखिए, जहाँ तक रमज़ान की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें दो तरह का जो है वो मेरा शेड्यूल होता था। एक तो ये था कि फ़िज़िकली रैंडमली किसी भी एरिया में चले जाएं, किसी भी सब डिवीज़न में, और असिस्टेंट कमिश्नर के साथ जाकर जो है ख़ुद देखें कि वहाँ पर ग्राउंड पे क्या रियलिटीज़ हैं, और उनको गाइड भी करें कि इसको किस तरह इफेक्टिव बनाया जा सकता है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि गुलशन इकबाल में मैं गया था, मुझे बताया गया था कि आपकी टीम आ रही है, लेकिन क्योंकि मुझे किसी और सब डिवीज़न जाना था तो मैं वहाँ से मूव कर गया था। दूसरा, क्योंकि देखें डिप्टी कमिश्नर का जो ऑफिस है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो 24/7 काम करता है। उसके लिए ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि 9 to 5 और उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, कुछ भी हो जाए उसका जिम्मेदार होता है। तो हैक्टिक जॉब है, लेकिन क्योंकि हमने हर चीज़ मैनेज करनी होती है एंड वी आर ट्रेंड फॉर दैट, तो हम उसको इफेक्टिवली काम कर रहे होते हैं उसमें। अच्छा, चलो ठीक है, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इफेक्टिवली आपको सब तमाम तर चीज़ें देखनी पड़ती हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। सर मुझे ये बताएं कि रेट्स की जहाँ पे बात की जाए, कुछ चीज़ों की रेट्स बहुत हाई थे, कुछ एक सस्टेनेबल थे, क्योंकि जिस तरह कमिश्नर कराची साहब ने रेट्स तय किए हैं, मैं पूरे रमज़ान में मैंने एक चीज़ नोट की है, दुकानदार मानने को तैयार ही नहीं है, चेकलिस्ट रखने को तैयार ही नहीं है। प्राइस चेकलिस्ट जब आपके असिस्टेंट कमिश्नर्स जाते थे, आपकी टीम्स जाती थी, या हम लोग जाते थे उनके साथ, या रैंडमली कभी हम भी चले जाते थे कवरेज के लिए, हमें देखती प्राइस चेकलिस्ट सामने रख देते थे, और इसी तरह आपकी टीम्स को देखकर चेकलिस्ट सामने रख लेते थे। तो आप क्या समझते हैं, इनको अमल दरामद कराने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आप लोगों को? बात यह है कि जो हमारा माशरा है उसमें ये समझा जाता है कि अभी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस आया उसके बाद जो है वो बात ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। और हमने ये प्रैक्टिकल करके देखा है कि एक चीज़ को अगर रिपीटेडली उस पर जो है वो अमल किया जाए तो उसका इफेक्ट होता है। जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं कि वो उसके बाद रेट लिस्ट हटा देते हैं, नॉर्मली होता है कि जब 100% कार्रवाई कर लें तो सेकंड टाइम हमें ज़रूर करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें 30 to 40% ऐसे लोग होते हैं जो कि रिपीट कर रहे होते हैं उसको। लेकिन क्योंकि हम कंटिन्यूस इसको काम कर रहे होते हैं तो वो फिर उनकी रेशो जो है वो बहुत कम हो जाता है, जो रिपीटेड ऑफेंडर्स होते हैं। और जैसे हमें पता चलता है रिपीटेड ऑफेंडर है, पहले हम फ़ाइन करते हैं, अगर वो बाज नहीं आता तो फिर हम सीलिंग पे जाते हैं, अगर फिर भी नहीं आ रहा तो हम उसको अरेस्ट भी करवा देते हैं। तो इस तरह से हम इसको जो है मैनेज कर रहे होते हैं चीज़ों को। अच्छा, टेंटेटिवली अगर बात की जाए तो पूरे महीने में अब तक 29 रोज़े तक कितने जुर्माने कर चुके हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में? हमारे जो रमज़ान में जो अभी तक फिगर है वो 5 मिलियन के जो है वो ऊपर है, कोई 50 लाख के करीब जो है वो हमने जुर्माने किए हैं, और मुख्तलिफ जो है वो अरेस्ट भी किए हैं इसमें, और कुछ सील्स भी किए थे दुकानें। अच्छा, अरेस्ट कितने लोगों को किया है? 12 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया था टाइमली, फिर बाद में जब उन्होंने वो जो गलती थी वो सुधार ली तो उनको जो है रिलीज़ कर दिया गया था। अच्छा, एक और बड़ा संगीन मसला है रमज़ान के अंदर ना, आपको भी पता है, आपकी टीम्स भी काम कर रही हैं, कल भी यहाँ पे आपके एसी गुलशन आए हुए थे। मुझे ये आपसे पूछना है कि ये बैगर्स का मामला, ये ना सिर्फ अभी से चलता हुआ आ रहा है, ये तो सालों से, मैं तो खुद कराची की सड़कों पे मैं खुद बैगर बनकर मैंने एक्सपोज किया माफिया, और ये माफिया बड़ा माफिया, ऐसा लगता है समटाइम्स कि शायद ज़्यादा ताकतवर है हमारे सरकार से। तो मैं तो समटाइम्स शशुपन में लग जाता हूँ कि ये हो क्या रहा हमारे शहर के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान का ये वो शहर है जो पूरे मुल्क को चला रहा होता है। तो अब्बासी साहब, सवाल ये बनता है कि दीगर भी तो हमारे शहर हैं, वहाँ पर इतने बैगर्स रोडों पर नज़र नहीं आते जितने और स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट इन रमज़ान, माह रमज़ान की अगर बात की जाए, माह रमज़ान में शहर कराची के अंदर बैगर्स पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, पूरी पिकअप सजुकियाँ भर के आती हैं, और यहाँ पे वो आके जो है अपना कारोबार चमका रहे हो, कारोबार ये भी बेसिकली। तो आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर शॉपिंग मॉल्स भी हैं, तो आप क्या समझते हैं, और यहाँ पे मार्ट्स भी हैं, मार्ट्स के बाहर और दीगर यहाँ पे आवाम का रश, आपको पता है परफ्यूम चौक में चले हैं, या ये छोटी छोटी जो जगहें बनी हुई हैं, जो छोटी मार्केट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भी इवन बैगर्स पाए जाते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने इस माह रमज़ान में क्या काम किया? माह रमज़ान में हमने स्पेशली जो है वो कैंपेन शुरू की हुई थी, और मुख्तलिफ ज़िलों में हमने किए कि सारी सब डिवीजन्स में बेगर के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा था,
और अभी 2 दिन पहले भी हमने एक स्पेशल कैंपेन की थी जिसमें जो है 50 से ज़्यादा बेगर्स हमने अरेस्ट किए थे। इससे पहले भी 100-150 मुख्तलिफ जगहों से, गुलशन से हो गया और फिरोज़ाबाद से, जमशेद क्वार्टर से हमने अरेस्ट किए थे। और फिर हम इनको अरेस्ट करके या डिटेन करके आप कह लें, वो ईदी होम पे हवाले कर देते हैं जो सोराब सुपर हाईवे पे मौजूद है, और उनको हम कोशिश करते हैं कि वो उनको रिहेबिलिट करें। इशू ये है कि एक तो ये इकोनॉमिक एक इंटरेस्ट बन चुका है, दूसरे ये है कि जो हम आवाम खुद इनको इनकरेज कर रहे होते हैं, इनको ये जाने बगैर कि वो डिज़र्विंग है या नहीं है, हम उनको खैरात देते हैं। खैरात देना अच्छा अमल है, लेकिन जो डिज़र्विंग हो वहाँ तक पहुँचना चाहिए ताकि वो लोग इनकरेज ना हो जो इसको एज अ माफिया और इस तौर पे ले रहे होते हैं। तो एफर्ट्स हैं और हम आवाम से भी कहेंगे कि वो इनको डिस्करेज करें। लेकिन आपने सही कहा, इनको पकड़ के ईदी होम्स में भेजा और बंद भी किया, सब कुछ हुआ। लेकिन अब्बासी साहब, सवाल ये है कि देखिए ये एक बड़ा माफिया है, इसको एक्सपोज करने के लिए ना सिर्फ ईदी होम्स में बंद करना होगा, ना सिर्फ इनको जेलों में डालना होगा, बल्कि इसके ऊपर और मजीद काम करने की ज़रूरत है ताकि सख्ती होगी। कानून तो है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तो उसके क्योंकि देखिए ये वो बैगर्स हैं, ये आवाम को तंग करके रखते हैं, और इसके साथ ये वो बैगर्स हैं, ये चोरी डकैतियाँ भी कर रहे होते हैं। ये भी मैंने खुद देखा है, क्योंकि मैंने आपको जिस तरह बताया बैगर बना था, मुझे याद है अल्लाह वाली चुरंगी पे अब्बासी साहब मैं वहाँ पे मौजूद था, मैं खुद बैगर बनकर गया हूँ। इनका खुद सरपरस्त आला आ गया यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे पिस्टल रखकर, और बाकायदा उसने मुझे दिखाई है। तो आप ये सोचे कि कितना बड़ा माफिया है कि यहाँ पे कराची की सड़कों पे दंदनाते हुए घूम रहे हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाली, कोई पूछने वाले नहीं। आप लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आईजी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर बेड़ा उठाने की जरूरत है। क्योंकि लास्ट अगर बात कीजिए जो हमारे फॉर्मर आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब, मैं तो खुद पर्सनली उनसे मैंने इंटरव्यूज वगैरह भी किए, मैंने उनसे कहा भी था, उन्होंने इस पर वर्किंग भी की। लेकिन उसके बाद अभी आईजी सिंध जो जावेद आलम ओडो साहब हैं, ये भी इस पर वर्किंग करें, उन्होंने भी बेड़ा उठाया, लेकिन समझ से पहला तरह कि ये खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। अच्छा सर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बात की जाए, देखें ये तो हमने तमाम तर बात कर ली, अब बात करते हैं सुपर मार्केट्स के हवाले से। जो बड़ी बड़ी मार्ट्स हैं जहाँ पे करोड़ों का, अरबों का कारोबार किया जाता है, वहाँ पे कमिश्नर कराची के काउंटर्स बन गए। मैं उसके अंदर भी गया हूँ, बहुत सारे बड़े बड़े नाम है, ब्रांड का नाम तो मैं यहाँ बैठ के नहीं ले सकता, तो मैं आपके असिस्टेंट कमिश्नर्स वगैरह के साथ भी गया था जो आपके प्रेमिसेस के अंदर आते हैं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर। तो मुझे ये बताएं, कमिश्नर कराची के काउंटर में और जो बनाए गए वहाँ पे, और इवन जितने मार्ट्स हैं वहाँ पर भी आपने विजिट्स किए पर्सनली जाके? जी, मैंने विजिट किया है वहाँ पे। तो वहाँ पे किस तरीके से तरतीब दी आपने तमाम तर चीज़ें जो कमिश्नर साहब के अहकाम थे, किस तरीके से उन काउंटर्स एक लिस्ट जो है रोज़मर्रा के अशिया की जो है वो हमने इंश्योर की थी जो स्टोर्स को, कि ये एटलीस्ट उस काउंटर पे ज़रूर मौजूद रहे जिसमें रोज़मर्रा की जो अशिया हैं जो लोगों के यूज़ में होती हैं, कि वो गवर्नमेंट कंट्रोल प्राइस पे जो है वो आना चाहिए। तो जो भी कस्टमर आता है वो वहाँ पर उसको जो है वो जो विज़िट करता है उसको सरकारी नर्ख पे मिले। तो ये हमने इंश्योर किया था जितने भी सुपर स्टोर थे वहाँ पर काउंटर्स पे। तो ये जो मार्ट से आपकी टीम से कुछ आउटडोर भी काम करनी है, सुपर मार्केट से इधर इंडोर का काम है, तो यहाँ पे किस तरीके से आपने अपने टीम्स को तश्कील दी? मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन को आज पता चले, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह डिस्ट्रिक्ट आपके में काम हो रहा है तो ये भी बताना ज़रूरी है। तकरीबन तमाम डिस्ट्रिक्ट में इसी तरह सुपर मार्केट्स में काम हो रहा है, आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर बात कीजिए किस तरह अपने टीम को तश्कील दिया सुपर मार्केट्स के लिए? एक तो हमारी अपनी टीम थी, फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, SNJD की तरफ से कुछ ऑफिसर्स जो है वो अपॉइंट किए गए थे जो इसको अलग से मॉनिटर कर रहे थे। फिर कमिश्नर की अपनी जो टीम थी वो भी इसको मॉनिटर कर रहे होते थे। तो ब्यूरो सप्लाई की बात कर रहे हैं? नहीं, ब्यूरो सप्लाई अलग है। जो कैडर ऑफिसर्स थे, जो सेक्शन ऑफिसर थे, PMS ऑफिसर्स थे, वो नोटिफाई हुए थे हर डिस्ट्रिक्ट में, और वो वहाँ पर जो है उसको मॉनिटरिंग करते थे। जो कि मार्केट में जो कंप्लेंट सेटर थे उनको भी मॉनिटर करते थे, और जो काउंटर्स थे उन पर भी ये चेक करते थे कि वहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं वो गैर मयारी ना हों और वाफर मकदार मौजूद हों, जो लिस्ट है उसके हिसाब से हों। तो ये हमें हेल्प हो जाती थी। गवर्नमेंट ऑफ सिंध से ऑफिसर्स आए थे, और दूसरा कमिश्नर्स की अपनी टीम जो थी वो भी इसको विजिट करती थी। तो 3-4 मुख्तलिफ ज़राए से हम इस पर काम कर रहे थे, तो हमें बड़ी हेल्प हो रही थी इस हवाले से। अच्छा, सुपर मार्केट्स वगैरह में भी आप लोगों ने फाइन किए, जुर्माने किए? जी बिल्कुल, जुर्माने किए, ये सारे उसमें शामिल हैं जो जुर्माने हमने किए हैं। सही, मतलब ये सारे जुर्माने उसके अंदर ये तमाम तर चीज़ें ये शामिल हैं। जी। और माह रमज़ान की अगर बात की जाए, क्योंकि जाहिर है आपको भी रिपोर्ट करना होता है कमिश्नर कराची साहब को, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के हमारे DCs हैं, तो माह रमज़ान की अगर बात की जाए तो कमिश्नर कराची साहब गाए बगाए आप लोगों से मिलते रहते हैं? जी बिल्कुल, हमारा 24/7 जो है कोऑर्डिनेशन रहता है। इन पर्सन मीटिंग्स होती हैं, जूम पे मीटिंग्स होती हैं, वैसे भी ऑन कॉल भी रहते हैं, तो उनकी गाइडेंस भी रहती है और वो हमें हिदायत भी देते रहते हैं, समझाते हैं, तो उनकी सपोर्ट ही रहती है हमें। मतलब कमिश्नर का कराची साहब की सपोर्ट भी रहती है, वो खुद भी मैंने देखा वो एक आध बार फील्ड में भी नजर आए। वो कमिश्नर साहब बहुत एक्टिव हैं और बहुत वो कोशिश करते हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जाए और इस शहर की बेहतरी के लिए काम किया जाए।
तो हर वक्त जो है वो सारे जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं कराची में उनसे और इवन फील्ड ऑफिसर से वो पर्सनली खुद राब्ते में रहते हैं। अच्छा, मैं जितना जानता हूँ सैयद हसन नकवी साहब को, मैंने खुद भी उनके साथ कुछ प्रोग्राम्स की मेरे ऑफिस में विजिट कर चुके हैं वो, और 1-to-1 मेरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज भी उनके साथ हो चुके हैं। जितना मैं जानता हूँ कि वो एक ऑनेस्ट डेडिकेटेड ऑफिसर है, और जिस तरीके से वो लेकर चल रहे हैं, और अभी भी अगर बात की जाए तो अभी जिस तरीके से और दीगर जो मामला हैं, इंक्रोचमेंट के मामला हैं, उसको भी वो उसकी सरपरस्ती भी कर रहे हैं, उसको भी लुक आफ्टर कर रहे हैं। जहाँ उनको नजर आता है वहाँ पे वो चेक एंड बैलेंस करके उसको खत्म करवाने के अपने डीसी एसीज को बोल के कोशिश कर रहे होते हैं। तो मेरे साथ तो वो कॉल पर भी मैं उनसे राब्ते में रहता हूँ, क्योंकि मेरा प्रोग्राम ऐसा है। अच्छा, मुझे डीसी साहब ये बताएं, इंक्रोचमेंट की जहाँ पर बात आती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर गैर कानूनी तजावजात हैं तो सही, तो उसको ख़त्म करवाने में किस तरीके से आप किरदार अपना अदा कर रहे हैं? हमारा जो बेसिकली फोकस है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, उसमें जो मेन आर्टरीज हैं वहाँ पर जो क्रॉनिक इंक्रोचमेंट है वो उसको ख़त्म किया जाए। आपको याद होगा कभी आपने यूनिवर्सिटी रोड पे अगर विजिट किया हो सफूरा चौरंगी से दीपा की तरफ, तो जौहर स्क्वायर के सामने बहुत ठेले लगे होते थे, वहाँ पर फ्रूट्स और हर वक्त पता नहीं क्या क्या बिक रहा होता था मौसमियात से यहाँ पर। तो अभी अगर आप जाके विज़िट करेंगे तो मोस्टली अगर 100% नहीं तो 80-90% जो है ना वो आपको ठेले नज़र नहीं आएंगे। ये हमने रिपीटेड एक्शन लिया है, और कमिश्नर कराची साहब की जो है ना स्पेशल जो है वो हिदायत थी, सीएम साहब खुद जो है वो हमें कन्वे करते थे कि यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इनिशिएटिव था, कमिश्नर साहब इसकी निगरानी कर रहे थे और हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे। वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको इंक्रोचमेंट कम नज़र आएगी, क्योंकि वो रोड भी बन रही है तो एक मोटरेबल होनी चाहिए, कोई मसला ना हो। प्लस हमारा जो है वो जौहर स्क्वायर पे जो है या जौहर चौरंगी पे इस पर फोकस है कि वहाँ पर जो है इशू ना हो। तारिक रोड पे हम मुसलसल कर रहे होते हैं, वहाँ पर जो ठेले लगे हुए हैं दुकानों के सामने वो हम इसको हटा रहे होते हैं। और बहुत सारी जगहों पे अभी रिसेंटली हमने बलोच पुल के नीचे एक क्रॉनिक किस्म की जो पार्किंग बनी हुई थी गाड़ियों की, ऐसी फिरोजाबाद की जो है तरफ से, इसमें डीआईजी ट्रैफिक की भी सपोर्ट थी और कमिश्नर साहब की डायरेक्शन थी, वो हमने क्लियर कर दिया है। अब हम नेक्स्ट फेज़ में ये करेंगे कि वहाँ पर हम ड्राई गार्डन के तौर पे केएमसी के तावन से वो डेवलप करेंगे ताकि एक खूबसूरत आउटलुक लगे शारा फैसल का। सर, शारा फैसल के जो सर्विस रोड्स हैं इस पर भी हम रोजाना कार्रवाई कर रहे हैं। सर, यहाँ पे तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखा जिस इलाके का आपने अभी नाम लिया, मैं उसके बिल्कुल 2 मिनट के फासले में मैं रहता हूँ। मैंने खुद देखा जो उसका जो ब्रिज है, मेन जो ब्रिज है उसके करीबी सोसाइटी है, लेकिन जो बलोच करी का ब्रिज है उसके नीचे कुछ डेंटर्स, कार डेंटर्स बैठे हुए थे, कुछ मैकेनिक्स बैठे हुए थे। आप लोगों ने उसका सफाया करा के उसको वाकई खत्म करके वहाँ पे ग्रीनरी लेकर आए। आई वॉज विटनेस, मैंने खुद देखा है, जब ये हो रहा था मैं उधर मौजूद था, मैंने देखा भी था, क्योंकि मेरा रास्ता वही था। अच्छा सर, एक बात बताएं, तारिक रोड की अगर बात की जाए कि आपको पता है कि रिक्शाज वगैरह डीआईजी ट्रैफिक कराची ने, अगर शॉपिंग मॉल्स की बात की जाए, मेन जो हमारे एंट्रेंस है शॉपिंग मॉल्स में, जैसे तारिक रोड हो गया, वहाँ भी शॉपिंग मॉल्स हैं, और दीगर जो हमारे कराची के हमारे डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पर भी, मुझे ये बताएं कि रिक्शों को तो रोक लिया, लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक की ब्लॉकेज के लिए क्या डीआईजी ट्रैफिक कराची से कोई आप लोगों ने लायमल बनाया कि ताकि जो रवानगी चलती रहे, ट्रैफिक की रुके ना, इसके ऊपर कुछ काम किया आप लोगों ने? क्योंकि अभी आपको पता है 1 आध दिन रह गया ईद में, तो अभी रश ज़्यादा होगा अफ्तारी के बाद। जी बिल्कुल, इस पर मीटिंग्स हो चुकी है, कमिश्नर कराची साहब की जो है वो निगरानी में और उनकी सदारत में मीटिंग हुई है, और डीआईजी ट्रैफिक भी उसमें थे। उस पर यह है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सिंगल पार्किंग जो है वो वहाँ पर कहीं भी मार्केट में हो, और हम जो है वो आवाम को भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ पर कोशिश करेंगे डबल पार्किंग ना करें, ताकि जो है वो रोड ब्लॉक ना हो, सिंगल पार्किंग करें। और उसके लिए ट्रैफिक पुलिस, हमारा जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू टीम जो है वहाँ पर हैं, और जहाँ जहाँ हमें शिकायत आ रही है तो हम कोशिश करें कि उसको ट्रैफिक के फ्लो को बरकरार रखें। अच्छा, ये जो तारिक रोड पे जो एक बड़ी अहम चीज़ है, वो आप भी जानते हैं, आप भी ज़ाहिर जाते हो कि शॉपिंग मॉल अपने फैमिलीज वगैरह को लेकर वहाँ पे अभी भी पार्किंग माफियाज का राज है। मैं खुद भी अपनी फैमिली के साथ गया हूँ, तो मैंने फिर जाके बताया, अपना तारुफ कराया, मैंने कहा भाई मैं कितनी बार ख़त्म करवाता हूँ, आप लोग आगे फिर लगा लेते हैं। तो इनकी कौन, जबकि मेयर कराची ने तो चार्ज पार्किंग फ्री कर दी है, उसके बावजूद रमज़ान में आवाम को तंग करना, मैंने तो खुद देखा वहाँ पे लड़ रहे होते हैं वो आपस में अवाम के, मैं पार्किंग नहीं दूंगा, मेयर कराची ने फ्री दी हुई है। वो माफिया वो उनसे ले रहा होता है ज़बरदस्ती, मजबूरन लोगों को देना पड़ता है बासी साहब, क्योंकि फैमिली साथ मौजूद होती हैं, वो मजबूर होते हैं। इस हवाले से क्या काम किया? इस हवाले से मैं क्योंकि चार्ज पार्किंग कहीं भी कराची में अब जो है सरकारी तौर पे नहीं है, और कोई कर रहा है तो वो इलीगल है, गैर कानूनी है, और लोगों से यही दरख्वास्त है कि उनको पैसे ना दें। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि तारिक रोड पे स्पेशली हमने 2-3 बार कार्रवाई की है, वहाँ पर हमें शिकायत मिली थी तो हमने लोगों को अरेस्ट भी करवाया था और उनको जो है वहाँ से हटवा दिया था। अभी भी अगर कहीं से शिकायत आती है तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, क्योंकि इस पर कोई जो है वो टॉलरेशन नहीं है और हम टॉलरेट नहीं करेंगे इसको। और कोई ऐसी शिकायत हो तो आप हमसे ज़रूर शेयर करें, हम उसी वक्त उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, मैं आपको बताता हूँ, डॉलमन मॉल के अतराफ में वहाँ पे पार्किंग चल रही है। मैं खुद अभी, मैंने तो परसों हार्डली में आई थिंक गया था,
और मैंने वहाँ पर देखा, जाहिर है आपकी टीम से आप जाके वो चेक एंड बैलेंस करवाना चाहिए ताकि पता चले, क्योंकि मॉल्स के करीब ज़्यादा ही हो रहा है। नहीं, अच्छा, बिल्कुल ये हो बड़े रहा है शातिर इसमें, लोग होते हैं, ये बिल्कुल भाग भी हो रहा जाते है, हैं। बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि जो है ये चार्ज पार्किंग ख़त्म हो चुकी है, तो इस वजह से भी जो है वो कुछ इस तरह के वाक़यात आ रहे हैं, लेकिन हम इस पर मुसलसल कार्रवाई कर रहे हैं। और लेआउट वगैरह ट्रैफिक के ऊपर आपने कंप्लीट वहाँ पे बना लिया अपना कि किस तरीके से भी ईद तक ही चल रहे हैं मामला? जी, वो बिल्कुल बन चुका है, जो एसओ ट्रैफिक है उससे, और हमारा असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, और वो यही है कि वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस डिप्लॉय रहेगी लोगों को गाइड करने के लिए और असिस्ट करने के लिए, और कोशिश यही होगी कि सिंगल पार्किंग हो ताकि जो है वो ज़्यादा रश ना लगे। अच्छा, अभी भी सर एक बात बताओ, डबल पार्किंग लगाई जा रही है वहाँ पे, और वही मैंने जिस तरह आपको बताया पार्किंग पे से फोकस कर रहा हूँ मैं। आवाम इसलिए परेशान है, इसको आप ज़रूर नज़रसानी कीजिएगा, और लाजमी अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स वगैरह से आपने लाजमी इस पर रिपोर्ट भी तलब कीजिएगा कि वहाँ पे लोग परेशान हैं, क्योंकि मैं खुद जब वहाँ पर गया तो मैंने देखा, तो मैंने वही चीज़ आपके सामने पेश कर दी है। जी, ज़रूर इस पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर, मुझे ये पता है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स रह गए, मुझे आपसे ये पूछना है, क्योंकि आपको पता है कि परसों फिर इंशाल्लाह, जो अभी ऐसा तो लग रहा है कि परसों ईद है, शाम तक पता चलेगा वैसे तो। मुझे ये बताएं कि रमज़ान ने आपने अगर पूरा इसको समअप करें, आज बेसिकली आपको बुलवाने का मकसद ये था कि पहले तो मैं वन सेकेंड कहूँगा, आपने मुझे इज्जत बख्शी स्टूडियो में आकर, आपने कीमती वक्त में से, आज बारिश भी कराची में हो रही थी, इस पर भी मैं आपसे बात करूँगा, लेकिन आपने पूरे महीने में अगर 29 रोज़ों की बात की जाए, समअप करके समराइज करके आपने क्या किस नेशनल तक पहुंचे कि ये जो माह है, माह रमज़ान, ये आवाम के लिए कैसा रहा? देखिए, माह रमज़ान तो बेसिकली बरकत का महीना है और रहमत का महीना है, और सबके लिए जो है वो रहमत और बरकत ही होनी चाहिए, और लोग उसी तरह से करते हैं। नमाज तरावी हो, रोज़ा हो, और उससे जो है वो इस प्रोसेस से गुजरते हैं। लेकिन क्योंकि माशरे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसका बेनिफिट ले रहे होते हैं, जैसे कुछ होर्डिंग करते हैं, बहुत सारे लोग महंगे दामों पे जो है वो अशिया जो है फ़रोख्त कर रहे होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन का हमेशा काम ये रहा है, और इस मरतबा मेरा जो काम था वो भी यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिलीफ दिया जाए और मैक्सिमम एफर्ट्स की जाए। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, क्योंकि लोगों की जहनीत जो है, जो मुनाफाखोर हैं, वो सालों की बनी हुई है। उनको ना सिर्फ एजुकेट करने की ज़रूरत है, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। तो उनको मैं दरख्वास्त भी करूँगा, और क्योंकि कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेटिव तो हम कर ही रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच बदलने की ज़रूरत है कि ये बरकत का महीना है, लोगों को रिलीफ दिया जाए, ना कि उसका मिसयूज़ किया जाए। अच्छा, आज बादल भी बरसे कराची में, आज बारिश भी हुई, और रात को तो बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश हुई, तो रात को तो ऐसा लग रहा था अल्लाह रहम करे, जिस तरीके से देखा कुछ जगहों पे बोट्स भी गिरे और काफ़ी लोग जाबाग भी हो गए। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की अगर बात की जाए तो आपने इसको किस तरीके से आपने इसको मैनेज किया, किस तरीके से आप इसको लेकर चले? क्योंकि आपको पता है शहर कराची में एक मसला बहुत बड़ा संगीन है कि बारिश हल्की सी होती है तो यहाँ पे सड़कें भर जाती हैं, लेकिन कल रात को तो बहुत शदीद बारिश हुई है कि पूरी रात बहुत सारी जगहों पे के इलेक्ट्रिक से तो अल्लाह बचाए पूरे कराची में बहुत सारे, मैं खुद मेरे घर में भी जनरेटर चलता रहा पूरी रात, लाइट नहीं थी, और बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे बेचारों का जनरेटर नहीं, यूपीएस नहीं है, वो पूरी रात अंधेरों में लोगों ने सहरी की है। तो इन लोगों को थोड़ा ख्याल होना चाहिए कि सहरी तो मुसलमानों को सुकून से करने दें। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में इस हवाले से क्या काम किया गया? रात जैसे ही ये बारिश और तूफ़ान जो आया था, उसके बाद से हमारी टीमें जो है वो काम कर रही थी। हमने जो टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, TMCs हैं, उनके साथ सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है और कराची वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन है, उनके साथ काम किया था। मुख्तलिफ़ जगहों पे हमें इतला मिली थी होर्डिंग और बिलबोर्ड गिरने की। एक सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में था और शारा फैसल के करीब एक जगह पे था, तो लेकिन खुदा न खास्ता कोई इसमें जानी नुकसान नहीं हुआ है, माली नुकसान नहीं हुआ है, वो हमने रिमूव करवा दिए। दरख्त गिरने के बहुत सारे वाक़यात जो है वो हुए थे मुख्तलिफ़ जगह पे, वो हमने कोशिश करवाए थे कि रात को ही क्लियर करवा दें। 2-3 जगहों पे पानी जमा होने की इतला थी, जिसमें शारा फैसल नर्सरी के करीब पानी था, तो वो रात ही हमने उस पर वाटरिंग पम्प्स लगा दिए थे। स्टेडियम के करीब था पानी, वहाँ पे वो करवा दिया था। और दूसरी 2-3 जगहों पे जो है वो, तो इस वक्त अगर आप सफ़र करेंगे तो आपको शारा फैसल क्लियर नज़र आएगा, आपको जो है वो हसन स्क्वायर और स्टेडियम रोड क्लियर नज़र आएगा। नुमाइश चौरंगी जो है वो और अतराफ़ में जो शारा कायदीन वो मोस्टली आपको क्लियर नज़र आएगा। अभी भी टीमें काम कर रही हैं, जहाँ जहाँ जो थोड़ी सी रहती हैं तो हम काम कर रहे हैं। तो हम कल रात से काम कर रहे हैं और टीमें सोई नहीं है और अभी तक काम कर रहे हैं वो। नहीं, देखिए जिस तरह मैंने पहले कहा कि मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, मैं खुद भी रास्ते से गुजरता हुआ आ रहा हूँ नेशनल स्टेडियम के पास से, मेन शारा फैसल से। जब लास्ट मैं आता था, मुझे याद है लास्ट जो बड़ी तूफ़ानी बारिशें हुई थी उसमें तो बिल्कुल नेशनल स्टेडियम का पानी इतना था कि 4-4 फुट पानी था कि वहाँ से गुजरना, गाड़ी निकालना बड़ा मुश्किल काम था। अभी मैं बासानी, और ट्रैफिक भी मुझे नहीं मिली है। शायद ये भी हो सकता है कि शायद रमज़ान है, लोगों की आमदोरफ्त कम है, लेकिन पानी की अगर बात की जाए ना, पानी बहुत ज़्यादा, पानी की वहाँ पर ठहराव बहुत कम था।
तो अच्छा सर, जाते थे मुझे ये बताएं कि मशीनरी की जहाँ पर बात की जाए तो मशीनरी से आप मुतमईन हैं जो आप लोगों को मुहैया की जाती है? आपकी टीम्स वहाँ पे भी ज़ाहिर है आप लोग वाटर बोर्ड के साथ मिलकर दीगर हमारे मेयर कराची साहब जो उनकी जो टीम है KMC की, उससे आप मुतमईन हैं? क्योंकि हाल ही में जब ये हम सुना जा रहा था कि हमारे पास मशीनरी की बड़ा फुकदान है, मशीनरी बहुत कम है, जिसकी वजह से पंपिंग की बात की जाए, जब सकिंग पंप की मैं बात कर रहा हूँ, पानी खींचने वाली जो मशीन है वो मुयसर नहीं होती है, उसकी वजह से पानी का ठहराव ज़्यादा हो जाता है तो निकालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि मशीनरी का फुकदान है या बिल्कुल सही है, चल रहे तो चलने दें? नहीं, इस वक्त तो जितनी ज़रूरत थी उस हिसाब से हमें मशीनरी अवेलेबल हो गई थी और PDMA ने भी हमें सपोर्ट किया है, उन्होंने भी जो है वो मशीनरी भेजी थी जितनी हमने उनको रिक्वेस्ट की थी। वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी बनती है, और TMC भी कर रही है, KMC भी अपना काम कर रही है और उन्होंने भी जो है सपोर्ट की थी। म्यूनसिपल मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर जो हैं वो कराची के अबरार साहब, वो पहले यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर भी रह चुके हैं, वो खुद जो है वो पर्सनली राब्ते में थे और हेल्प भी कर रहे थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि इन सब इदारों की जो है वो मदद की वजह से हम इस काम पे पहुँचे कि अभी मोस्टली रोड्स क्लियर है यहाँ पे इसमें। अच्छा सर, देखिए ज़ाहिर है आपके ऊपर एक, जिस तरह मैंने कहा कि एक बड़ी अहम जिम्मेदारी है। होर्डिंग्स की अगर बात की जाए, देखें कल रात को जिस तरह तूफ़ानी बारिश हुई है, माजी में मैंने देखा कि काफ़ी लोग जाबाग हो गए थे, इतनी ऊंची ऊंची होर्डिंग लगाई हुई थी, जहाँ दिल चाहता है वहाँ पे खोद के होर्डिंग लगा देते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। सिर्फ मुझे तो ऐसा लगता है सिर्फ कमाना ही है, करना कुछ नहीं, इंसानी जान नहीं बचानी। तो उसके लिए क्या काम किया? क्योंकि देखिए हमारे शहर कराची में ना, आप पूरी दुनिया में चलिए, आप भी ट्रैवल करते होंगे, मैं भी ट्रैवल करता हूँ, मैंने देखा कि होर्डिंग्स लगती हैं लेकिन हर चीज़ का एक सिस्टम है, सिस्टमेटिकली तरीके से लेकर चल रहे होते हैं। लेकिन ये हमारे शहर में तो जहाँ दिल करता है जी खोद देते हैं और वहीं पर जी होर्डिंग लगा देते हैं। तो क्या समझते हैं आपकी होर्डिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में क्या काम किया? देखिए, इस अगर वाक़े के हिसाब से देखा जाए तो जो गिर गए थे वो तो हमने रिमूव करवा दिया, लेकिन जो वल्नरेबल थे उनको भी हमने हटा दिया था। गुलशन चौरंगी पे इम्तियाज़ स्टोर के सामने जो है एक हमें इत्तला मिली थी कि वो बहुत ही वल्नरेबल है, तो वो हमने रिमूव करवा दिया। और अभी हम दोबारा सर्वे करवा रहे हैं अपने एससी से कि जहाँ जहाँ पर इस तरह की सिचुएशन लग रही है, बिल्कुल, कि जहाँ पर वो जो डिटरमिन्ड साइज़ है उससे अगर ज़्यादा है या वो पॉइंट गलत जगह पे लगा हुआ है या थ्रेट टू लाइफ या वो है, तो हम कोशिश करें कि वो आइडेंटिफाई करवा के जो कंसर्न इदारे हैं उनकी मदद से जो है वो सर बहुत सारी जगहों पे मैं आपको आइडेंटिफाई कराता हूँ, बहुत सारी जगहों पे बस खोद के लगा दिया, जो कि खुदा न खास्ता बड़ा हादसे का सबब बन सकता है। अब्बासी साहब, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। जाते थे कराची की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, कराची का शहर जो है वो रोशनियों का शहर है। मैं खुद इसी शहर में पला बढ़ा हूँ और मैंने देखा है कराची को बहुत ही अच्छा चमकता हुआ, और अभी भी जो है वो उसी के लिए एफर्ट्स की जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और कराची का मुस्तकबिल जो है बहुत ताबनाक है और इंशाल्लाह जो है वो बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह के लिए, शहर के लिए। सर वंस अगेन थैंक यू सो मच नसरुल्लाह अब्बासी साहब। नाज़रीन, ये थे मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर ईस्ट, और आज बहुत सारी बातें, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट ये आज लाइव प्रोग्राम करूँ, कल से जो है मेरा वो रिकॉर्डेड शो चलेगा, तो एडवांस में मेरी तरफ से, अब्बासी साहब की तरफ से और चैनल 5 न्यूज़ की तरफ से एडवांस में बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इंशाल्लाह जिंदगी रही, सेहत रही, फिर दोबारा नेक्स्ट रमज़ान में आपसे मुलाकात होगी। लेकिन चैनल 5 पे तो प्रोग्राम आप मेरा देखते रहेंगे, मंजर-ए-आम, लेकिन रमज़ान के प्रोग्राम्स अगले साल दोबारा शुरू होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंजर-ए-आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।